उंगली चटकने से जो कटकट आवाज आती है, क्या ये हड्डी टूटने की आवाज है? अपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ये दो कॉमन वर्ड जरूर सुने होंगे, लेकिन इन दोनों वर्ड के बीच में क्या अंतर है जो इन्हें अलग बनाता है? कभी नोटिस किया कि आप अपने फोन को बस 5 मिनट यूज करने के लिए उठाते हो और फिर कैसे कैसे करके 1 घंटा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका टाइम कब वेस्ट हो जाता है। अपने डेली लाइफ में टेस्टी खाने के चक्कर में ज्यादातर ऑयली फूड खाते हैं, चाहे वो घर का खाना हो या बाहर का। तो ये ऑयली फूड हमारे हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसान। फोटो, इमेज एंड पिक्चर ये तीनों वर्ड का मतलब आपको सेम लगते होंगे, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जो आपको नहीं पता। नंबर 10, उंगली चटकने से जो कटकट आवाज आती है, क्या ये हड्डी टूटने की आवाज है? देखो, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स के बीच में एक लिक्विड होता है, सिनोवियल फ्लूइड। इस लिक्विड में नाइट्रोजन घुली होती है। जब आप उंगली को जोर से खींचते हो या मोड़ते हो तब जॉइंट्स के अंदर प्रेशर अचानक कम हो जाता है और नाइट्रोजन गैस बबल बनकर फूट जाता है। इसी बबल के टूटने से कटकट साउंड आती है, न कि हड्डी या काटिले के घिसने की आवाज। उंगली चटकने से कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन अगर ये बार बार हैबिट बन जाए तो जॉइंट में वीकनेस आ सकती है, ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो सकती है और कभी कभी सूजन या पेन भी हो सकता है। नंबर 9, आपको पता है कि इंसान के बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट कभी दर्द ही फील नहीं करता। जी हाँ, हमारे ब्रेन खुद पेन फील नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं। इसलिए डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के टाइम पेशेंट को होश में रखकर ही सर्जरी करा लेते हैं। और जो हेडेक होता है वो ब्रेन का पेन नहीं होता है, बल्कि नर्व, मसल या ब्रेन का कवर का दर्द होता है। मतलब सोचो, जो ऑर्गन सब कुछ कंट्रोल करता है उसे दर्द ही एहसास नहीं होता है। नंबर 8, आप जब भी ब्लिंक करते हो तो दुनिया कुछ पल के लिए गायब हो जाती है, पर हम तो दिन में हजारों बार ब्लिंक करते हैं। ऐसा तो कभी कुछ नोटिस ही नहीं किया? देखो, जब हम ब्लिंक करते हैं तो सिर्फ आंखें बंद नहीं होती, बल्कि ब्रेन टेम्पररी विजन को ऑफ कर देता है। इस प्रोसेस को ब्लिंक सप्रेशन कहते हैं। अगर ब्रेन ऐसा ना करे तो हर ब्लिंक पर हमें डार्क फ्लैश दिखाई देता। हमारी ब्रेन इतनी फास्ट है कि ब्लिंक के टाइम वाली इमेज को डिलीट करके स्मूथ वीडियो जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसी वजह से हम ब्लिंक करते हुए कभी दुनिया को हिलते या गायब होते हुए नहीं देखते। नंबर 7, सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उसके पीछे बूज अल्ड्रिन दूसरे इंसान थे चांद पर कदम रखने वाले। उनके पीछे माइकल कॉलिंस तीसरे इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था, क्योंकि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे और सबसे डेंजरस टाइम इन्होंने ही देखा था। लेकिन इनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। देखो, नील और बूज तो चांद पर उतर गए थे, लेकिन माइकल स्पेस में बैठकर चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, वो भी बिल्कुल अकेले। एक चक्कर 2 घंटे में लगता था और जब ये चांद के पिछले साइड में जाते थे तो उनके आसपास 4 लाख किलोमीटर रेडियस तक कोई और इंसान नहीं था और तो दुनिया के सारे सिग्नल भी टूट जाते थे। ना ही नासा से कोई कॉन्टैक्ट, ना नील से, ना बूज से। बस एक अकेला बंदा एक स्पेसशिप में, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे अकेला इंसान। इसलिए नासा ने माइकल को द लोनलीएस्ट मैन इन हिस्ट्री का टैग दिया है। नंबर 6, हम सोचते हैं कि प्लांट्स सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि प्लांट्स भी स्ट्रेस फील करते हैं। जब प्लांट्स को पानी कम मिलता है या ज्यादा हीट होते हैं या फिर कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो प्लांट्स एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल हवा के थ्रू पास के प्लांट्स तक पहुंचता है और उन्हें वार्निंग देता है। वार्निंग मिलते ही दूसरे प्लांट्स अपनी डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जैसे कड़वा टेस्ट बना लेते हैं या इंसेक्ट रिपेलिंग स्मेल बना लेते हैं। मतलब प्लांट्स बात नहीं करते, लेकिन केमिकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। नंबर 5, फोटो, इमेज एंड पिक्चर ये तीनों वर्ड का मतलब आपको सेम लगते होंगे, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जो आपको नहीं पता। देखो, फोटो को हिंदी में कहते हैं तस्वीर, और तस्वीर क्या होती है? जब भी हम कैमरे से कोई चीज क्लिक करते हैं, जो चीज असली दुनिया में है उसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड को फोटो कहते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट, सेल्फी, नेचर का फोटो, एक्शन साइट का कैमरा फोटो, ये सब। और इमेज को हिंदी में कहते हैं छवि। जब भी हम कैमरे से क्लिक हुई फोटो को कंप्यूटर में डाल के उसको चेंज करते हैं तो वो बन जाती है इमेज। और जो भी चीज विजुअल हो, जैसे ड्राइंग, डायग्राम, डिजिटल डिजाइन, फोटो, सब इमेज कहलाती है। और पिक्चर को हिंदी में कहते हैं चित्र। और पिक्चर ज्यादातर ड्राइंग या पेंटिंग होती है जो आर्टिस्ट के इमेजिनेशन से बनती है, जैसे स्केच, कार्टून, पेंटिंग, ये सब। एक लाइन में अगर कहूँ तो फोटो रियल होता है, पिक्चर इमेजिनेशन से बनती है और इमेज सबका फादर होता है। मतलब हर फोटो इमेज हो सकती है, लेकिन हर इमेज फोटो नहीं हो सकती। नंबर 4, आईएएस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ब्लाइंड पर्सन को लाइट क्या है ये कैसे समझाए। तो देखो, एक ब्लाइंड पर्सन को लाइट समझाने के लिए आप कुछ महसूस होने वाली एनर्जी का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आप धूप की गर्मी को महसूस करते हो, बिना देखते ही पता चल जाता है कि धूप है। उसी तरह लाइट एक एनर्जी है जो चीजों पर पड़कर उनकी जानकारी देती है। जैसे आग के पास जाने पर गर्मी महसूस होती है, वैसे ही लाइट चीजों पर पड़कर आंखों को बताती है कि सामने क्या है, कहाँ है और कैसा है। आंखों के लिए लाइट्स वही काम करता है जो कान के लिए आवाज करता है और स्किन के लिए टॉर्च करता है। नंबर 3, अपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ये दो कॉमन वर्ड जरूर सुने होंगे,
होंगे, लेकिन इन दोनों वार्ड के बीच में क्या अंतर है जो इन्हें अलग बनाता है। देखो, इलेक्ट्रिकल उसे कहते हैं जो हाई वोल्टेज पर काम करता है, जैसे बिजली को उत्पन्न करना, उसे भेजना और इस्तेमाल करना, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, फैन, हीटर, ये सब। और इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जो लो वोल्टेज पर काम करता है और करंट को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। नंबर 2, कभी नोटिस किया कि आप अपने फोन को बस 5 मिनट यूज करने के लिए उठाते हो और फिर कैसे कैसे करके 1 घंटा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका टाइम कब वेस्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन है मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट दिमाग के टाइम सेंसिंग पार्ट को कंफ्यूज कर देती है। दिमाग को लगता है कि अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा है, जबकि असल में काफी टाइम निकल चुका होता है। फोन यूज करते वक्त डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन टाइम काउंट को स्लो कर देता है। आप जितना स्क्रॉल करोगे उतना टाइम आपका स्किप होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फोन टाइम नहीं खाता बल्कि पूरी की पूरी टाइम को ही गायब कर देता है। नंबर 1, हम अपनी डेली लाइफ में टेस्टी खाने के चक्कर में ज्यादातर ऑयली फूड खाते हैं, चाहे वो घर का खाना हो या बाहर का। तो ये ऑयली फूड हमारे हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसान, चलिए जानते हैं। पहले फायदे की अगर बात करें तो तेल में कैलोरीज ज्यादा होती है, इसलिए तुरंत हमें एनर्जी मिलता है। दूसरा, टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए हमारे दिमाग को प्लेजर फील होता है और मूड थोड़ा बेटर होता है। तीसरा, विटामिन ऑब्जर्व होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के को बॉडी तभी ऑब्जर्व करती है जब थोड़ा फैट हो। और चौथा, वीक या अंडरवेटिंग लोगों के लिए कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि नुकसान क्या होता है। देखो, ज्यादा ऑयली फूड मतलब एक्स्ट्रा कैलोरीज। एक्स्ट्रा कैलोरीज से फैट जमता है और वेट बढ़ता है। दूसरा, पेट की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे बीपी, हार्ट अटैक का चांस रहता है। तीसरा, स्किन प्रॉब्लम, ज्यादा ऑयल खाने से फेस पर पिंपल, ऑयली स्किन, फेस डॉल पड़ जाता है। और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे आपको डायबिटीज भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ट्राई करो लिमिट में ऑयली फूड खाने की। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।